नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक चैनल में। मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज फिर मैं एक चमत्कारी मंत्र लेके आया हूं। इसको यूट्यूब पे सार्वजनिक करना सही तो नहीं होता है, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं और ये सही कामों में भी यूज आता है। तो आप सभी भाइयों बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। और सबसे पहले उन भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने मेरी दिवाली पे साधना की और जिन्होंने लाभ उठाया, और जो नए भाई बहन आए उनको भी मेरा सादर प्रणाम है। और ये मंत्र मित्रों प्राचीन ज़माने में क्या अभी भी ये यूज होते ही रहते हैं मंत्र, ठीक है। ये पूरा मंत्र तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका थोड़ा सा बताऊंगा, और ये है क्या चीज़ का उसका पूरी जानकारी आपको देता हूँ। इसको मित्रों बंधन मंत्र कहते हैं, और कई कड़ा मंत्र कहते हैं, कि रक्षा मंत्र कहते हैं, कई अन्य अन्य प्रकार का। लेकिन इसका जो सही तरीका और सही चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। ये होता है शक्ति बांधने का मंत्र, कि सामने वाले आदमी के जितना ही इल्म है उसके पास, जितना ही उसके पास विद्या है, पूरा कैद हो जाए, कि उसका कोई काम ना कर, मतलब वो कोई अपनी विद्या से काम ना ले सके, चाहे कितनी भी उसने सिद्धि करके रखी हो। ये वो चीज़ होती है। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि किसी के ऊपर चौकी आती थी, किसी ने बांध दिया है, अब वो नहीं आती है। 50 साल से चौकी आ रही थी, अब नहीं आ रही हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। या फिर किसी कुल देवता की चौकी आती थी तो बांध देते थे। या फिर अक्सर ऐसे आपने लोग देखे होंगे कि आपको दिन दहाड़े खुलेआम चमत्कार करके दिखाने वाले लोग होते हैं, और फिर देखते हैं कि 1 साल बाद तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। जाते हो तो वो कोई भी मंत्र का प्रयोग करता है, उसका मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। तो उसी चीज़ को कहते हैं शक्ति बांधना, ठीक है। उसी चीज़ को कहते हैं शक्ति बांधना। अब ये शक्ति बांधने के मंत्र खासकर किस किस के प्रयोग करते हैं? माँ शमशान काली, महाकाली और भैरव बाबा, हनुमान बाबा, इनों के मंत्र ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। साबर मंत्र आते हैं, गुरु गोरखनाथ के मंत्र आते हैं। इन मंत्रों से अगर शक्ति बांध दी जाए तो कोई तो ऐसी तरीके से बांधते हैं कि खुल जाए, और कोई ऐसे तरीके से बांधते हैं कि उसके ऊपर दुनिया के जितने तांत्रिक लटक के खड़े हो जाए तो नहीं खुलती है। हर एक का अलग अलग तरीका। मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल तीव्र तरीका है। इस मंत्र का अगर किसी ने जाप कर लिया किसी के ऊपर, तो समझो कि उसकी शक्ति बन जाएगी, फिर दुनिया में उसको दोबारा कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है, ठीक है। तो आप लोग इसका दुरुपयोग ना करें। अक्सर ये काम इनसे मैं उस समय लेता हूँ जिस समय कि कुछ लड़का लोग या फिर कुछ ऐसे बद चरित्र तांत्रिक होते हैं जो मारण प्रयोग ज़्यादा कर लोगों पे करते हैं, उच्चाटन करते हैं, विद्वेषण करते हैं, ऐसे उल्टे उल्टे, जो कि सामने वाले को नुकसान पहुँचे। या फिर मेरे को ये गलती से उस समय प्रयोग करना पड़ता है जिस समय कि लोग किसी के ऊपर बार बार प्रयोग करते हो। जैसे कोई मेरे पास मरीज आते हैं तो उसका मैं भूत प्रेत या फिर उसके ऊपर जो भी जादू टोना मैंने हटा दिया, तो फिर देखता हूँ कि उसके ऊपर फिर कोई भूत प्रेत आ गया या फिर कोई जादू टोने का असर हो गया, तो मैं उसको काटता हूँ तो वो बार बार आता है। तो उस समय मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें करता हूँ, या तो पलट कर देता हूँ, और या फिर पलट कर देता हूँ, या सामने वाले तांत्रिक की शक्ति बांध देता हूँ। बुरा करेगा उसको बुरा ही नतीजा मिलेगा। शक्ति बांधने के लिए मेरे को कोई सामने वाले तांत्रिक का नाम चाहिए, ना ही पता चाहिए, और ना ही उसका कोई सबूत चाहिए। सिर्फ उसकी छोड़ी हुई शक्ति के माध्यम से ही उसकी शक्ति बन जाएगी। जो शक्ति हमारे मरीज़ के ऊपर है उसी की मदद से वो तांत्रिक सामने वाला बन जाएगा। ये एक ऐसा महाशक्तिशाली मंत्र है, और कई बार इसका मैंने प्रयोग भी किया है। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मंत्र का दुरुपयोग कभी भी मत करना चाहिए। ये मंत्र सिद्ध करके रखने ज़रूरी होते हैं, इसलिए कि ये आपको कभी भी काम आ जाए। मैंने मित्रों कुछ ऐसे भी तांत्रिक देखे हैं
तो क्या करते हैं कि भाई किसी के घर में गए तो भूत प्रेत निकालने, और वो वशीकरण या सम्मोहन विद्या जानते हैं, या फिर ऐसी कुछ भभूत लेके फिरते हैं, या फिर ऐसा कुछ कमंडल में जल अभिमंत्रित करके रखते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, ठीक है, लोगों के घर में गए और वो जल का सीटा दिया, या फिर किसी भी पुरुष को स्त्री को उसको वश में कर लिया और उसके साथ जो चाहे वो करे। तो वैसे कमीने नीच लोगों के लिए ही मैंने ये मंत्र सिद्ध किया था, और इसका मैं प्रयोग भी करता हूँ। ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है, ठीक है। मंत्र काफ़ी बड़ा है, और ये समझो कि ये मंत्र एक स्वयं से देश को सिद्ध विद्ध भी नहीं करने की जरूरत है। मंत्र थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जल बांधू जलाल बांधू बांधू जल की काई, ठीक है, इतना ही मंत्र बताता हूँ, आगे वाला नहीं बताऊँगा। जो इसमें दुहाई है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये मुस्लिम मंत्र है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और इसमें 2-4 और जो बड़े बड़े देवता उनको भी शामिल कर सकते हो इस मंत्र के अंदर। तो बहुत ही पावरफुल और अचूक मंत्र है। तो ये मंत्र अगर किसी को चाहिए, ठीक है, किसी को चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, उसको मिल जाएगा। और अगर किसी को नहीं चाहिए और कोई आपके इलाके में ऐसा कोई दुरुपयोग, उल्ट व्यवहार, ऐसे गंदे घिनौने काम करता है, तो उसको भी आप खुद भी रोक सकते हो और मेरे द्वारा भी रुका सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म को हम लोग नष्ट नहीं होने देंगे। 100 बातों की एक बात है। और मित्रों, आज मैं फिर से सभी भाई बहनों को कहता हूँ कि भाई जादू ब्लैक मैजिक सीखना है वो अभी जुड़ सकते हैं। अभी दिवाली के बाद दिवाली से पहले फ़ोन मैंने बंद कर दिया था, तो अभी वो फ़ोन करके जुड़ सकता है, सीख सकता है जादू। गाय बोने का तंत्र अभी चल रहा है तो सीख सकता है। फिर आगे फिर मैं शांति क्रम और अलग अलग क्रम शुरू कर दूंगा। तो फिर मेरे को मत कहना कि भी गुरुजी अब हमारे को ये चाहिए, क्यों कि जिसकी जो अभी क्रम, जो अभी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो उसके कुछ सीमित समय रहता है, उस समय के अनुसार सिखाता हूँ, ठीक है। और उसका समय ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आगे नया क्रम सिखाऊंगा। तो जो भाई बहन सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, ठीक है। ये मंत्र का एक मैं वाकया यानी अनुभव मेरा मैं बता देता हूँ कि एक बार एक तांत्रिक था, वो ऐसे जटिल उल्टे फुल्टे वशीकरण के काम किया करता था। किसी के घर पे जाना तो उन सदस्यों को वश में कर लेना और गलत व्यवहार करना, जो भी वो कर्म करता था अपने हिसाब से, ठीक है। तो वैसा एक बार आया तो मैंने उसका देखा, चरित्र देखते मैं तो समझ गया था कि इसके ऊपर क्या क्या ये करता है, क्या इसके लक्षण है, क्या है। और काफ़ी उसके वो भी मेरे पास रिपोर्टें भी आ चुकी थी कि गुरुजी ये ऐसा ऐसा काम करता है, ऐसा ऐसा। अब वो तांत्रिक भी बहुत बड़ा कि उसको कोई कह ना सके। तो फिर मैंने इसी मंत्र का प्रयोग किया था, सिर्फ 11 बार पढ़ के इस मंत्र का प्रयोग किया था, उसकी शक्ति बंध गई। वो अपने गुरु के पास गया, जहाँ जहाँ घूमा हर जगह पे घूम के वो थक चुका था। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं उसको खोला, सब ने यही कहा कि इसको जो बांध सकता है वही खोल सकता है और इसको कोई नहीं खोल सकता। ये बात आज भी सुनने में आती है कि विद्या जो बांध सकता वही खोल सकता। विद्या बांधने का सिर्फ गुरु को ही अधिकार है। तो फिर उसको पता चल गया भी फला आदमी ने मेरे साथ किया, तो फिर मेरे पास आए, फिर मैंने बात की। तो फिर मैंने उससे कुछ वचन लिए और वचन लेके उसको फ्री किया था। मित्रों, ऐसे अनुभव अगर आप सुनो तो बहुत से अनुभव हैं जो प्रैक्टिकल हुए हैं। और मेरा जो मंत्र आता है वो हमेशा एक चमत्कारी टाइप रहता है। अगर आप उसको प्रयोग चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन उसका चमत्कार तो चमत्कार ही रहेगा, ठीक है मित्रों। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैंने माँ लक्ष्मी की साधना डाली थी, धनवर्षा साधना, वो किन किन लोगों ने की
सभी नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।